प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 15वें और 16वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। अनारतं तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रियां फलन्ति उपाया परिवृहते आयति रूपेत्य संघर्षम एव अर्थ संपदः। इसका अन्वय है तेन पदेषु सम्यक विभज्य विनियोग सत्क्रिया लंबिता उपायः संघर्षम उपेत्य एव परिबृहति आयति अर्थ संपदः अनार्तम फलन्ति। तेन यानी कि उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु यानी कि समुचित स्थान पर सम्यक विभज्य अच्छी प्रकार से भली भांति विभज्य यानी कि विभाग करके विनियोग सत्क्रिया लंबिता विनियोग यानी कि समुचित उपयोग और सत्क्रिया यानी कि सत्कार को लंबिता प्राप्त कराए गए उपाय साम दाम दंड भेद आदि उपाय संघर्षम उपेत्य एव मानो परस्पर स्पर्धा को प्राप्त हुए से परिबृहति आयति है ना सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली अर्थ संपद है यानी धन संपत्तियों को अनार्तम फलन्ति यानी कि निरंतर बढ़ाने में लगे हुए हैं। कहने का भाव यह है कि सही स्थानों पर उपर्युक्त उपायों का प्रयोग स्थायी सफलता प्रदान करता है। इसीलिए दुर्योधन किस समय किस उपाय से काम लेना चाहिए इस प्रकार का विवेचन करके तदनुसार बड़ी सावधानी से चलता है। वह देश काल पात्र आदि के अनुसार ठीक ठीक विभाजन करके इन चारों उपायों को उनके समुचित स्थानों पर ही प्रयुक्त करता है। फलस्वरूप वे उपाय उसे स्थिर रहने वाली अधिकाधिक धन संपत्ति प्रदान करते रहते हैं। उसे अपने किसी भी कार्य में असफलता प्राप्त नहीं होती है। प्रस्तुत श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है और वंशस्थ छंद है। अगला श्लोक है अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेतनाजिरम नयत्ययुग्मच्छद गंधेराद्रताम वृषम नृपोपायन दंतीनाम मदः। इसका अन्वय है अयुग्मच्छद गंधी नृपोपायन दंतीनाम मदः अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेतनाजिरम वृषम आर्द्रताम नयति। अयुग्मच्छद गंधी यानी कि सप्तपर्ण वृक्ष की पुष्प के गंध के समान गंध वाला, जिसकी गंध सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प की गंध के समान है। नृपोपायन दंती नाम मदः। नृपोपायन यानी कि राजाओं के उपहार स्वरूप दंती नाम मदः हाथियों का मदजल। अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम यानी बहुत से राजाओं के रथ और घोड़ों से भरे हुए। तदीयम आस्थान निकेतनाजिरम तदीयम यानी उस दुर्योधन के आस्थान निकेतनाजिरम सभा भवन के आंगन को अजिर यानी आंगन को वृषम यानी अत्यधिक आर्द्रताम नयति यानी गीला कर देता है। वनेचर दुर्योधन के राज वैभव और प्रभाव का वर्णन करते हुए यहाँ दो विशेष बातों का उल्लेख करता है। एक तो बहुमूल्य गजों की उपहार के रूप में प्राप्ति और दूसरी सेवा को उद्यत क्षत्रियों के वाहनों से राजभवन के प्रांगण का सदा हरा भरा रहना। अनेक राजा लोग दुर्योधन को उपहार स्वरूप मदमस्त हाथी भेंट करते हैं और भेंट किए हुए उन हाथियों से हमेशा मदजल बहता रहता है, जिससे उसके सभागृह का आंगन अत्यधिक गीला हो जाता है। इसके अलावा दुर्योधन से भेंट करने के लिए इतने क्षत्रिय आते हैं कि उसके आस्थान भवन का बाहरी प्रांगण उनके वाहनों से सदैव हरा भरा रहता है। इस श्लोक में
महान ऐश्वर्य का वर्णन होने से उदात्त अलंकार है। जैसे कि उदात्त अलंकार का लक्षण है लोकातिशय संपत्तिर वर्णनोदात्तम उच्यते। तो यहाँ अत्यधिक ऐश्वर्य का, दुर्योधन के ऐश्वर्य का वर्णन होने के कारण उदात्त अलंकार है और इसमें वंशस्थ छंद है।